आज कथा का छठा दिन है। कल तक ये सत्र चलेगा और कल 1 बजे तक इस सत्र का समापन होगा। लेकिन इसी स्थान पर फिर 4:30 से 6:30 तक गोपियों के उद्गार पर विचार किया जाएगा। कल 2 क्लास होगा, एक 11 से 1 बजे तक और एक 4:30 से 6:30 तक। एक सत्र में भगवान द्वारका में जा कर के अपने घर में विश्राम करेंगे, दूसरे सत्र में गोपियाँ वृंदावन में उनका अन्वेषण करेंगे। आज कई एक विशिष्ट व्यक्ति भी कथा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ के भक्त लोग तो शुरू से ही सुन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ब्रजमंडल यात्रा के लिए या उर्ज व्रत के लिए, कार्तिक सेवन के लिए आए हैं। वो लोग भी आज कथा में दिख रहे हैं, तो उन सब का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग हस्तिनापुर के नारियों के उक्ति पर विचार कर रहे हैं। अभी कुछ बाकी रह गया है, अब उसको पूरा हम लोग आज करेंगे। आज आवृत्ति करेंगे प्रथम स्कंध के 10वें अध्याय का 30 नंबर। अब यहाँ 29 डाले होंगे ना, आवृत्ति 30 का करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगत मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नैः अपाययन्मां मनभीप्सुमन्धं। कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आरती करने वालों को समस्या हो रही है कि कब कथा खत्म होगी। किसी दिन लेट होने पर पहले ही आते हैं। आज 11 बजे से 2-4 मिनट पहले ही कथा समाप्त किया जाएगा। उसका कारण है कि इसी जगह पर फिर भक्ति शास्त्री का क्लास है। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के 10वें अध्याय का 30 नंबर का श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिनको कुर्सी नहीं प्राप्त है तो आगे आकर के बैठ सकती हैं। इधर बैठने का है, ऊपर भी बैठने की व्यवस्था है। एतः परम स्त्रीत्वम अपास्तपेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते यासाम गृहात् पुष्कर लोचन पति न जातु अपैति आहृति भी हृदय स्पृशन। एतः परम स्त्रीत्वमपास्तपेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते जासाम गृहात् पुष्करलोचनः पतिः न जातु पैत्याहृतिभिर्हृदि स्पृशन्। एतः परम स्त्रीत्वमपास्तपेशलम् निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते जासाम गृहात् पुष्करलोचनः पतिर् न जातु पैत्याहृतिभिर्हृदि स्पृशन्। एतः परम स्त्रीत्वमपास्तपेशलम् निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते जासाम गृहात् पुष्करलोचनः पतिर् न जातु पैत्याहृतिभिर्हृदि स्पृशन्।
माता जी एताः ये सब स्त्रियां परम सर्वोच्च स्त्रीत्व अपास्त पेशलम बिना व्यक्तित्व के निरस्त विहीन शौचम शुद्धि बत साधु धन्य हैं कुर्वते करते हैं जासम जिनके गृहात घर से पुष्कर लोचन कमल नेत्रों वाले पति न जातु कभी भी नहीं अपैति जाते हैं आहृति भी भेंटों द्वारा हृदय में स्पृशन प्रिय। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। इन सभी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन श्री भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। तात्पर्य। भगवत भक्त परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं। जब ही भक्त श्री भगवान के चरण कमलों के शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, श्री भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और भक्त समस्त भौतिक कल्मशों से रहित हो जाते हैं। ऐसे भक्त प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं होती। जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता। स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते, अतएव उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना या श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लग पाना कठिन होता है। ये अधिक भौतिकतावादी होते हैं।
और इनसे भी कम किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, कंक, जवन, खस इत्यादि होते हैं। किंतु यदि वे सब ठीक से भगवत भक्ति में लग जाएं तो उन सब का भी उद्धार हो सकता है। श्री भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाती है और वे शुद्ध आत्माओं के रूप में भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। भौमासुर के चंगुल में फंसी बालाओं ने अपने उद्धार के लिए निष्ठापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की थी और अपनी इस भक्ति और निष्ठा से वे तुरंत शुद्ध बन गई। अतएव भगवान ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उनके जीवन धन्य हो गए। उनका मान तब और भी बढ़ गया जब श्री भगवान ने उनके अत्यंत समर्पित पति के रूप में भूमिका निभाई। श्री भगवान अपनी 16,108 पत्नियों के साथ अनवरत रहते थे। उन्होंने अपने आप को 16,108 पूर्णांश में विस्तारित किया और इनमें से प्रत्येक साक्षात श्री भगवान थे, जो आदि पुरुष से तनिक भी भिन्न नहीं थे। श्रुति मंत्र पुष्टि करते हैं कि भगवान अपना विस्तार अनेक में कर सकते हैं। इतनी सारी पत्नियों के पति के रूप में वे उन सबको कठिन प्रयास करके भेंट देकर प्रसन्न करते थे। वे स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए और उसे अपनी प्रमुख रानियों में से एक सत्यभामा के महल में लगाया। अतएव यदि कोई चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण उनके पति बने तो श्री भगवान ऐसी इच्छाएं पूर्ण रूपेण पूरी करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग हस्तिनापुर के स्त्रियों के संजल्प को सुन रहे। वे आपस में बातचीत कर रही हैं, अन्योन्य संजल्प आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनका मन भगवान में लगा हुआ। भगवान में मन लगा है, भगवान ही मन में बसे हैं। उत्तम श्लोक चेतसा, उनके चित्त में तो उत्तम श्लोक हैं और उनका मन भगवान के तरफ अनुद्रुत्य वो तेजी से जा रहा है और भगवान जिधर जा रहे हैं और उधर ही वे पीछे पीछे जा रहे हैं और उनका मन और नेत्र भगवान के तरफ है। लेकिन जो युवती स्त्रियां हैं जो छत पर चढ़ी हुई हैं, कृष्ण का दर्शन कर रही हैं और अन्योन्यमासित संजल्प वे आपस में बातचीत कर रही और उस बात के विषय में कह रहे हैं कि सर्वश्रुति मनोहर है। वो इतना आकर्षक है कि सब लोग उसको ध्यान से सुन रहे हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मण जो वेद मंत्र का पाठ कर रहे थे तो वो लोग भी ये पाठ छोड़ करके और इन स्त्रियों की बात सुनने लगे। स्त्रियाँ क्या क्या बोल रही हैं हम लोग 2 दिन से इसको सुन रहे हैं। कुछ स्त्रियाँ शांत रस से जुड़ी हैं तो भगवान के भगवता का निरूपण कर रही है। सृष्टि के पूर्व वे रहते हैं, सृष्टि करते हैं, अवतार लेते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और इसी क्रम में कह रही है कि जिसका संबंध कृष्ण से है, जो व्यक्ति जो स्थान कृष्ण से संबंधित है तो परम प्रशंसनीय है,
परम पुण्य है, पावन है। और उसी क्रम में वे कह रही हैं कि द्वारका के स्त्रियां कितना धन्य है। द्वारका के स्त्रियों का जो व्यवहार है और उससे पृथ्वी का यश बढ़ गया, क्योंकि द्वारका तो पृथ्वी पर है। तो द्वारका का जो सौभाग्य है, जो स्थिति है, और उसके आगे तो स्वर्ग बिल्कुल हीन है। स्वर्ग इसके बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि द्वारका के लोगों के साथ भगवान का विशिष्ट संबंध है। और खास करके जो कांता भाव रखने वाली स्त्रियां हैं, तो भगवान के पत्नियों का उल्लेख करने लगी। कितना उनका भाग्य है कि भगवान के अधरामृत का पान करती है। और कह रही हैं कि भगवान के साथ द्वारका के स्त्रियों का जो व्यवहार है या ब्रज के स्त्रियों का व्यवहार है, तो उससे स्त्री जाति की प्रतिष्ठा बढ़ गई। और भगवान के व्यवहार को दिखा रही हैं कि भगवान अपने पत्नियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि उनका तो भाग्य है ही है। उनके व्यवहार के आधार से, व्यवहार के बल से स्त्री जाति का सम्मान बढ़ गया। तो वे कह रही हैं कि याबिर्ज शुल्के न हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखानि सुस्मिड़। भगवान का उन स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार है, अपने पत्नियों के साथ कैसा व्यवहार है, वो कह रहे हैं कि एक तो अपने शक्ति के प्रदर्शन करके, अपने पौरुष के बल से उनको प्राप्त किए। या बीर्ज शुल्के न, अपना पराक्रम दिखा करके और स्वयंवर में उनका अपहरण किया। प्रमथ्य चैद्य प्रमुखानि सुस्मिड़। रुक्मिणी जी के विवाह के घटना का उल्लेख कर रही हैं कि रुक्मिणी के स्वयंवर में तो बड़े बड़े बलिष्ठ राजा लोग आए थे। उसमें शिशुपाल प्रमुख था। कई एक राजा रुक्मिणी को प्राप्त करने के लिए आए थे। शिशुपाल तो बिल्कुल तैयारी के साथ आया था, लेकिन प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान सुस्मिड़ हृता, भगवान इन बलशाली राजाओं को पराजित करके और रुक्मिणी का अपहरण किया। अब कथा जानते हैं, रुक्मिणी जी पत्र लिखी थी भगवान को और बहुत व्याकुल थी कि बहुत समय नहीं है, जल्दी आकर के हमको अंगीकार कीजिए, यह अवसर मत दीजिए कि कोई दूसरा हमारा स्पर्श करे। रुक्मिणी जी का पत्र पा करके भगवान वहाँ उपस्थित हुए और रुक्मिणी जी जब गौरी जी की पूजा करके लौट रहे थे तो उनको रथ पर बैठा लिए। रथ पर बैठा करके और रथ द्वारका के लिए चलवा दिए। अब इस घटना को वहाँ उपस्थित राजा लोग देखे तो बड़े हल्ला करने लगे कि तो यह देखो, ये कितना अन्याय हो रहा, धिक्कार है हमारे पौरुष का। अरे ये तो वैसे अन्याय हो रहा है कि जैसे सिंह का श्रृंगार, सिंह के शिकार को कोई सियार लेकर के भाग जाए। गोपर हृतम, ये क्षत्रियों का समाज है और एक गोप इस क्षत्रिय कन्या को लेकर के जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत भारी अपमान है। जैसे सिंह
का जो शिकार है सियार कैसे लेकर के जाएगा। और सब लोग सेना लेकर के टूट पड़े, लेकिन यादवों की सेना थी। भगवान तो अकेले गए थे, लेकिन बलराम जी सेना लेकर के गए थे और यादव लोग उनका संहार करने लगे। उसमें बड़े बड़े शक्तिशाली राजा थे, जरासंध खुद उपस्थित था और सब लोग रुक्मिणी को वापस करना चाहते थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि क्षत्रिय की कन्या को और हम लोगों के उपस्थिति में एक गोप, एक अहिर ले जाएगा, इसको हम लोग नहीं सह सकते। धिक्कार है हमारे पौरुष का कि ऐसी स्थिति आ गई। और सब अपना पूरा प्रयास किए, सारे शक्ति का उपयोग किए और यादव सेना पर आक्रमण कर दिया। जैसे यादव सेना पर आक्रमण किए तो रुक्मिणी जी खुद भयभीत हो गई, वे तो कांपने लगे। लेकिन भगवान आश्वासन दिए कि धैर्य रखो, बहुत देर नहीं लगेगा, तुम्हारे पक्ष के लोग विरोधियों को शांत कर देंगे। और भगवान सबको परास्त करके और रुक्मिणी का अपहरण किए। जरासंध उस सभा में था, वो तो समझाने लगा शिशुपाल को। शिशुपाल तो बड़ा खिन्न हो गया था और रुक्मिणी का भाई तो प्रतिज्ञा कर लिया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बहन को कोई गोप लेकर के चला जाएगा। लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। शिशुपाल तो बिल्कुल खिन्न हो गया। तो जरासंध समझाने लगा कि खेद मत कीजिए, अरे काल बलवान होता है। क्या आप सोचते हैं कि यादवों की सेना आपके सेना को परास्त कर दिया? ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई बात ही नहीं है कि यादवों की सेना और हम लोगों की सेना को हरा दे, ये तो एकदम संभव ही नहीं। तो भाई कैसे हार गए? क्योंकि काल हरा दिया। समय बलवान होता है और समय बराबर नहीं होता है, समय बदलता रहता है। तो धैर्य रखिए, आज समय हम लोगों को पराजित किया है, किसी दिन विजय भी दिलाएगा। और कह रहा है कि हमारा केस जानते हैं ना, 17 बार मैं पराजित हुआ था ना, लेकिन धैर्य नहीं खोया। तो 18वीं बार क्या हुआ, मैं जीत लिया ना। तो यह मत सोचिए कि यादव पराजित किए हैं, आप काल से पराजित हुए हैं। समय आपको पराजित किया है और समय एक रस नहीं होता, उसकी निष्ठा नहीं है, बदलता रहता। तो जो समझावे कुछ भी करे, तो भगवान तो सबको परास्त करके और रुक्मिणी का हरण किए। और एक ही स्त्री की बात नहीं है, कई एक स्त्रियों का वे हरण जबरदस्ती किए अपने पौरुष के प्रभाव से। भगवान की एक पत्नी है जाम्बवती, तो भगवान उसके पिता के साथ भिड़ गए थे और बहुत लड़ाई किया। लेकिन भगवान जब मुक्का मारे जोर से, तब उसको याद आ गया कि ना ये तो आदमी नहीं हो सकता। तब अपने लड़की को भी दिया और रत्न को भी दिया। एक राजा थे नग्नजीत, तो उनके यहाँ 7 बैल थे, सांड थे और बड़े ही दुर्दांत थे, उनको नाथना था। लेकिन भगवान गए और आसानी से नाथ करके उनको लाए। तो कह रहे हैं कि अपना पौरुष दिखा करके बीर्ज शुल्केन, अपने प्रभाव का मूल्य अदा करके उनको प्राप्त किए। और यास्याहृता भौमवधे सहस्रशः, और कह रहे हैं कि एक एक की बात नहीं है, नरकासुर का वध करके, भौमासुर का वध करके तो 16,108 कन्याओं का उद्धार किए, उनको प्राप्त किए। और
उनके साथ भगवान का जो व्यवहार है, तो स्त्रियां, भगवान की पत्नियां स्त्री जाति की प्रतिष्ठा बढ़ा दी। बत साधु कुर्वत, वे क्या प्रतिष्ठा बढ़ा दी, कैसे प्रतिष्ठा बढ़ा दी? तो कह रहे हैं कि एतः परम स्त्रीत्वमपास्त पेशलम। हस्तिनापुर के स्त्रियां कह रही हैं कि थोड़ा स्त्री जाति पर विचार कीजिए कि स्त्रियों का पोजीशन क्या है, कि अच्छा चीज तो इसमें है ही नहीं। अपास्त पेशलम, पेशल मतलब भद्र। कहने का आशय है कि स्त्री का ऐसा व्यक्तित्व है कि वहाँ स्वतंत्रता का विधान ही नहीं है। स्त्री के लिए कभी भी स्वतंत्रता का विधान नहीं। अपास्त पेशलम, उनके जीवन में स्वतंत्रता नहीं। बच्ची है तो विधान है कि पिता के अधीन रहना, सयानी हुई तो विधान है कि पति के अधीन रहना, और कदाचित पति से वियुक्त हो गई, भले ही वे बुढ़ी हो, लेकिन विधान है कि अपने पुत्र के अधीन रहना होता है। वो स्वतंत्रता का विधान ही नहीं। उनका ऐसा व्यक्तित्व है कि स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता। अपास्त पेशलम और निरस्त शौचम। स्त्री व्यक्तित्व के विषय में कह रही हैं कि वहाँ शौच नहीं है, शुद्धता नहीं है, निरस्त शौचम। स्त्रियों का ऐसा व्यक्तित्व है कि वहाँ अशुद्धि आ ही जाता है, शुद्धि से रहित है। अब इस बात को आप समझ सकते हैं कि उनके शरीर का बनावट ऐसा है, शरीर के लेवल पर देखें और फिर भी पुरुष के अपेक्षा वे अशुद्ध रहती है। देखिए, कोई भी युवक है, युवती है, तो युवक भी अशुद्ध होते हैं, लेकिन वे स्नान किए शुद्ध हो जाते हैं। उनके शुद्धता में बहुत समय नहीं लगता है। अशुद्ध होते हैं, स्नान किए शुद्ध हो गए, लेकिन स्त्री के साथ ऐसा नहीं है। अब वो अशुद्ध हुई तो स्नान करने से शुद्ध नहीं हो जाएगी, शुद्ध होने में उसको 2-4 दिन जरूर लगेगा। तो कह रहे हैं कि निरस्त शौचम, शौच नहीं। स्त्री के अंगों का बनावट ऐसा है कि मूत्र त्याग करने में भी अशुद्धि की संभावना बनी रहती है। पुरुष से शरीर से बनावट उनका भिन्न है, और केवल शरीर की ही बात नहीं है, उनका चेतना भी ऐसा है, उनकी मानसिकता ऐसी है कि वहाँ भी अशुद्धि का बहुत संभावना है। देखिए, एक बार की घटना है कि देवता और दैत्य समुद्र मंथन किए अमृत के लिए। वो अमृत प्राप्त हुआ, लेकिन ज्यों ही धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के उपस्थित हुए तो दैत्य लोग तरसा अहरत उसको झपट करके छीन लिए। झपट करके छीने, एक तो देवता को एकदम वंचित कर दिए। देवता लोग भी उतना ही प्रयास किए थे, लेकिन फल उपस्थित हुआ तो अपने हाथ में ले लिए। तो पहले तो देवताओं को आउट किए, अब इसके बाद दैत्यों में ही झगड़ा होने लगा। उनमें यूनिटी नहीं कि अहम पूर्वम अहम पूर्वम। अब लड़ने लगे कि मैं पहले पीऊँगा, मैं पीऊँगा। अब जो बलवान थे वे छीन करके भागने लगे, और दैत्यों में भी जो कमज़ोर थे तो अब तो उनको लगा कि अब हमारे हाथ में नहीं आना। तब वे आंदोलन चालू किया, अरे भाई ये अन्याय हो रहा है, सबको मिलना चाहिए। देवता भी प्रयास किए हैं, तो उनको देवताओं की चिंता नहीं थी। अब इस सिद्धांत को मान रहे थे कि देवताओं को बांटा जाएगा, सबको बांटा जाएगा तो हम लोगों का भी नंबर आ जाएगा। तो हल्ला करने लगे
अब भगवान विचार करने लगे कि दैत्य लोग पी लेंगे अमृत तो बहुत भारी अनर्थ होगा। दैत्यों का अमृत पीना सांप के दूध पीने जैसा है। सुनते हैं कि सांप को दूध पिलाइए तो उनका विष और बढ़ जाता है और खतरनाक हो जाएंगे। तो दैत्य लोग तो ऐसे ही अत्याचार करते रहते हैं। अब अमृत पी करके इनका बल बढ़ जाएगा तो कितना उत्पात करेंगे। तो भगवान सोचे कि अमृत तो देवताओं को पिलाना है, लेकिन उपाय क्या किया जाए, कैसे देवताओं को प्रदान किया जाए। तो भगवान सोचे कि अब इसके लिए तो भाई झूठ कपट करना ही पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, कपट करना पड़ेगा। तो भगवान सोचे कि झूठ बोलने के लिए, कपट करने के लिए तो स्त्री शरीर बड़ा उचित है। स्त्री शरीर में ये बहुत स्वाभाविक है। तो यही विचार करके वे मोहिनी रूप धारण कर लिए, तो स्त्री का रूप धारण कर लिए। तो उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि स्वाभाविक झूठ कपट है। देखिए, एक दो उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। साधारण स्त्रियों की बात तो दूर है, जो सबसे श्रेष्ठ स्त्री मानी जाती है, पतिव्रताओं में जो सिरमौर मारी जाती है, और उनके व्यक्तित्व पर थोड़ा विचार कीजिए। देखिए, हम लोग एक दिन सीता जी का उल्लेख किए थे। सीता जी को जब ही पता चला कि भगवान वन में जाने वाले हैं तो वे तो विचार करने लगे कि हमको भी वन में जाना है। जब हमारे पति जाएंगे तो हम भी जाएंगे। चलन चहत बन जीवन साथु, कि सुकृति सन हुई है साथु। जब ही उनको सूचना मिला कि राघवेंद्र बन जा रहे हैं तो मन ही मन सोचने लगे कि भाई जब हमारे पति वन में जा रहे हैं तब तो कौन ऐसा सुकृत फलित होगा, किस सुकृति का फल आएगा कि हम भी उनके साथ हो जाएंगे। कि वन में तो जाना ही है। कि तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर्तव्य कुछ जाई न जाना। वो विचार कर रही है कि वन में तो साथ में जाना है, लेकिन अभी दो विकल्प है कि केवल प्राण साथ में जाएगा कि शरीर के साथ प्राण जाएगा। प्राण को तो जाना ही है। अब विधाता का क्या विधान है यह नहीं समझ में आ रहा है कि केवल प्राण जाएगा कि शरीर के साथ जाएगा। साथ तो जाना ही है। वे भगवान से बहुत बहुत प्रार्थना करने लगे। हम एक दिन इस बात को कहे थे, वो कह रहे हैं कि अनन्य भाव मनुरक्त चेतसम। राघवेंद्र से कह रही हैं कि यही समझे कि मैं आपके अनुरक्त हूँ, हमारा मन कहीं दूसरी जगह नया है। और त्वया वियुक्ता मरणाय निश्चितम, यदि आप हमारा त्याग कर देंगे, आपसे वियुक्त हो जाएंगे तो मरना निश्चित है। नयस्वमाम साधु कुरुस्व याचना, हमारी मांग को आप स्वीकार कीजिए, हमको साथ ले चलिए। और नातः मयाते गुरुता भविष्यति। एक बात बहुत महत्वपूर्ण कह रही हैं कि यह चिंता मत कीजिए कि हमारे चलते आप पर कोई बोझ बढ़ेगा, हम आपके लिए भार नहीं बनेंगे। और कई एक श्लोकों में कही हैं कि हम आपके चरणों का दर्शन कर लूँगी, उसी में हमें परम तृप्ति है। हमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं चाहिए, जैसे आप रहेंगे बस आपके चरणों का दर्शन करने से हम पूरा तृप्त रहेंगे। वे साफ साफ कहे कि हमारा कोई डिमांड नहीं है, हम आप पर भार एकदम नहीं बनेंगे। भगवान ले करके गए, लेकिन अब सीता जी के विषय में थोड़ा देखिए कि क्या परिवर्तन हो गया। एक नकली मृग को देख करके, नकली सोना को देख करके मन बदल गया। क्या क्या सोच रही थी, लेकिन
कपट मृग मतलब नकली सोना। और जब ही उनके दृष्टि पथ में आया, वे गए थे पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए, और फूल तोड़ रही थी, वो तो कपट मृग था, उसको तो असाइनमेंट दिया गया था, तो इधर उधर भाग रहा था और बार बार सीता जी के सामने जा रहा था कि एक बार दृष्टि पड़ जाए। अब ज्यों ही सीता जी की दृष्टि पड़ी, वो अब फूल चुनना बंद, भगवान को बुलाए, लक्ष्मण जी को बुलाए और सीधा सीधा कहे कि अब दूसरा विकल्प नहीं, यह मृग हमको चाहिए। अब भगवान की क्या परिस्थिति है इस पर कुछ विचार नहीं, ये मृग हमको चाहिए। और विकल्प दो ही है कि या तो इसको जीवित पकड़ लाइए, नहीं तो मार करके, इतना स्वतंत्रता है। लेकिन और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और कोई कह सकता था कि आप वन में आई हैं, मृग की क्या जरूरत है। मानो भगवान कहे तो कहते हैं कि क्या जीवन भर वन में ही रहेंगे, अयोध्या नहीं लौटना है। यदि जीवित पकड़ करके लाएंगे तो हम लोगों का दरबार का शोभा बढ़ाएगा, और जीवित नहीं लाते हैं, मार करके लाते हैं, तो हम लोग इसके चर्म पर बैठ करके बात करेंगे, एक साथ बैठेंगे इसी पर, और इसको लाना है। अब तो भगवान क्या करें, गए। अब भगवान उधर चले गए और वह कपट मृग हे लक्ष्मण हे सीते ऐसा बोला, तो अब सीता जी क्या क्या बोलने लगे। लक्ष्मण से कहे कि लक्ष्मण तुम्हारे भाई किसी संकट में हैं, वे बुला रहे, तुमको जल्दी जाना चाहिए। लक्ष्मण जी कह रहे थे कि ना, हमारे भाई कभी संकट में नहीं पड़ सकते, यह संभव ही नहीं। अब सीता जी कहने लगे लक्ष्मण तुम्हारा नियत में समझ गया, और आज हमको बात समझ में आ गई कि तुम इसी समय के प्रतीक्षा में था। भरत और तुम में डीड है, पहले से तुम लोगों का मंत्रणा है, पहले से प्लानिंग किए हो अपने भाई का वध करने के लिए, ये तुम लोगों का पहले से प्लानिंग है। और वे कहने लगे कि तुम्हारे नियत को भी मैं समझ रही, लेकिन इतना जान लो कि एक राघवेंद्र को छोड़ करके हमारा स्पर्श दूसरा नहीं कर सकता। यदि राघवेंद्र का साथ नहीं रहेगा तो जल में जाऊंगे, अग्नि में जाऊंगे, कोई दूसरा पुरुष स्पर्श नहीं कर सकता। अब लक्ष्मण जी तो कान बंद कर लिए कि ये क्या कह रहे, और देखिए वही सीता क्या क्या बोलने लगे। यह स्त्री का व्यक्तित्व है। स्त्री मतलब तरलता, स्थिरता का अभाव, तुरंत बदल जाती है। ये सीता जी की स्थिति, ये उनका व्यक्तित्व है। और शिव जी की पत्नी हैं सती जी, वो भी बड़ी पतिव्रता मानी जाती है, और साथ में रहती हैं शिव जी के। शिव जी बड़ा प्रेम करते हैं। एक बार अपने पत्नी के साथ जा रहे थे और उसी समय भगवान दिख गए। भगवान सीता का अन्वेषण कर रहे थे, अभी बड़ा दुखी थे, और शिव जी भगवान के समक्ष नहीं गए कि इस समय अपना परिचय देने लायक नहीं है। तो भगवान को नमस्कार किए और आगे बढ़ने लगे। अब सती जी का प्रश्न पर प्रश्न कि नमस्कार क्यों किए, अभी भगवान हैं तो नमस्कार किए। अरे वही भगवान हैं, स्त्री के लिए रो रहे हैं, पागल जैसा खोज रहे हैं, वही भगवान हैं। शिव जी समझाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं समझ रही थी। शिव जी कहे कि अब तुमको नहीं विश्वास हो रहा है तो खुद परीक्षा कर लो। तो परीक्षा के लिए गई। अब सोचने लगे कि कैसे परीक्षा करें, तो सीता जी का रूप बना ली और भगवान के सामने गए। और भगवान तो पूछ दिए
कि महेश जी कहाँ है, अकेले क्यों घूम रही हो। अब तो बड़ा पानी पानी हुई, बड़ा लज्जा महसूस की कि अब हम क्या करें। आई शिव जी के पास और शिव जी पूछे कि कैसे परीक्षा ली। वो कहने लगे कि सब ठीक है, भगवान है। वो पूछे कि परीक्षा कैसे ली। और देखिए सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन तुरंत झूठ। कछु न परीक्षा ली न गुसाई। हम तो कोई परीक्षा नहीं ले, जैसे आप नमस्कार किए थे वैसे ही नमस्कार किए थे। लेकिन शिव जी तो ध्यान में सब चीज जान गए, ध्यान लगाए, सब चीज देख लिए। तो देखिए सती जी की स्थिति है कि अपने पति से झूठ बोलने में कोई संकोच नहीं, कुछ नहीं परीक्षा लिया। और देखिए किसी किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन स्त्री व्यक्तित्व है कि उसमें कपट रहता ही है। कहाँ कहाँ फ़ोन पर बात करेंगे और पति सामने आ गए तो अब तो अनुसुईया और अरुंधति से कम नहीं, ऐसा व्यवहार होगा। तो भगवान विचार किए कि भाई झूठ कपट करना है तो स्त्री शरीर इसके लिए बड़ा फिट है, तो स्त्री का रूप धारण कर लिए। तो यहाँ हस्तिनापुर के स्त्रियाँ कह रही हैं कि निरस्त शौचम, चाहे वो शरीर की शुद्धता हो या चित्त की शुद्धता हो, इसका अभाव है। लेकिन बत साधु कुर्वते, लेकिन जो द्वारका की स्त्रियां हैं तो स्त्री जाति का बहुत भारी उपकार कर दें। वे कैसे उपकार कर दें कि जासाम गृहात पुष्कर लोचन पतित न जातु अपैत्या हृदय स्पृशन। अब भगवान के साथ उनका इतना घनिष्ठ संबंध है कि परम सुंदर पुष्कर लोचना कमल नयन पति उनके घर से कभी निकलते ही नहीं। जिस स्त्री के जीवन में स्वतंत्रता का विधान ही नहीं, सदैव परतंत्र है, और उस स्त्री के साथ भगवान का व्यवहार है कि उसके पूरा पूरा अधीन है। तो पहले जो स्त्री का सर्टिफिकेट था तो उसमें परिवर्तन हुआ ना। कैसे परिवर्तन हो गया? द्वारका के स्त्रियों के व्यवहार से। और कह रहे हैं कि कोई मजबूरी में नहीं घर में रहते हैं। अरे कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि स्त्री का इतना शासन है कि बाहर जा ही नहीं सकते, पूरा कंट्रोल है। कहें कि ना, आहृति भी हृदय स्पृशन, भगवान उनको प्रसन्न करने के लिए उनके घर में रहते हैं, कभी बाहर नहीं जाते। उनके लिए उपहार ला करके देते हैं, स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ला करके देते हैं। किस लिए? हृदय स्पृशन, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो जिन स्त्रियों को यह माना जाता है कि वे अपवित्र हैं और उनमें स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन स्त्रियों का ही ऐसा व्यवहार है कि भगवान उनके अधीन हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए सक्रिय रहते हैं, तो इस व्यवहार से स्त्री जाति की प्रतिष्ठा बढ़ गई। और अब ब्रज के स्त्रियों को ग्रहण किया जाए तब तो भक्त समाज में स्त्रियों का ही सबसे ऊंचा स्थान है। उनकी ऐसी भक्ति है, भगवान की ऐसी सेवा है कि वही आदर्श है। नारद जी भक्ति सूत्र लिखे और भक्त के आदर्श के रूप में स्थापित किए यथा ब्रज गोपिका नाम। भक्त अनेक हैं, अनेक शुद्ध भक्त हैं, भगवान के प्रेमी हैं, लेकिन सबसे ऊपर स्थान है ब्रज के गोपियों का। उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता। जिससे स्त्रियों को माना जाता है कि अपवित्र रहती हैं और उनका व्यक्तित्व है, लेकिन
जो संसार का सबसे बड़ा विद्वान है, जिसके विषय में भगवान खुद कहते हैं कि बुद्धि में अणु मात्र भी हमसे कम नहीं है। भगवान जिसे मंत्रणा लेते हैं, जो स्वर्ग से पढ़ करके आया है, और वह ब्रज के स्त्रियों के समक्ष जाता है, उनके भक्ति को देखता है तो बोलता है, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु मभीक्षण स। हम तो निरंतर ये ब्रज के, नंद ब्रज के स्त्रियों के चरण धूलि का नमन कर रहा। वे क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या उनकी विशेषता है? तो अनेक विशेषता है, लेकिन एक बात कह रहे हैं कि जासम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। जो इन्होंने गीत गाई है, भगवान के विषय में बोली है, तो उसका प्रभाव है पुनाति भुवनत्रयम, वो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। तो एक तरफ तो स्त्री व्यक्तित्व का सर्टिफिकेट है, प्रमाण है कि निरस्त शौचम, वे अपवित्र है। लेकिन जो द्वारका की स्त्रियां हैं या ब्रज की स्त्रियां हैं, तो उनके व्यवहार से स्थापित हो गया कि पुनाति भुवनत्रयम, उनका गीत सारे संसार को पवित्र करने वाला, त्रिभुवन को पवित्र करने वाला। तो भगवान के साथ इनका जो संबंध है, वह इससे स्त्री जाति की प्रतिष्ठा बढ़ गई, उनकी समानता कोई नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हस्तिनापुर की स्त्रियां बोल रही हैं, तो कह रहे हैं कि एवं विधा गदंती नाम सगिरहपुर जोशिता निरीक्षणेना अभिनंदन सस्मितेन ययौ हरि। स्त्रियां ऊपर से छत पर चढ़ करके आपस में बात कर रही हैं, कह रहे हैं कि भगवान भी उस बात को सुन रहे थे। देखिए, द्वारका के स्त्रियों के विषय में जो कहा जा रहा है, ब्रज के स्त्रियों के विषय में कहा जा रहा है कि ब्रज की स्त्रियां जिस अधरामृत का स्मरण करके आनंद मूर्छित हो जाती हैं, तो इस बात को सब लोग सुन रहे हैं, कोई छिपी हुई बात नहीं है, सब लोग सुन रहे हैं, भगवान भी सुन रहे हैं। भगवान जब इन स्त्रियों का बात सुने तो कह रहे हैं कि निरीक्षणेन अभिनंदन सस्मितेन ययौ हरि। भगवान स्त्रियों के बात का अनुमोदन किए। अनुमोदन दो तरह से किए। जो शांत रति की स्त्रियां थी, भगवान के भगवता का वर्णन कर रही थी, तो उनके तरफ वे खूब ध्यान से देखे, नितराम इक्षणेन, उनके तरफ आंख गड़का करके देख रहे हैं, बड़ी स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे हैं, अनुग्रह के दृष्टि से देख रहे हैं, और अपने दृष्टि से ही उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनके बातों का समर्थन कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं, दृष्टि से अनुमोदन कर रहे हैं। यह नहीं सोचना चाहिए कि दृष्टि से कैसे कोई अनुमोदन कर देगा, दृष्टि से कई एक भाव को व्यक्त कर दिया जाता है। और कम से कम जो मित्रता है, प्रेम है या द्वेष है, तो इसको तो बहुत आसानी से व्यक्ति अपने दृष्टि से व्यक्त कर देता है। और यही भाव नहीं, अनेक भाव को दृष्टि से व्यक्त कर दिया जाता है। जब भगवान उद्धव को ब्रज में भेज रहे थे गोपियों को संदेश देने के लिए, लेकिन गोपियों का स्मरण करके भगवान की यह स्थिति हो गई कि बोलने में सक्षम नहीं थे। बोलना प्रारंभ किए, लेकिन उनका गला अवरुंध हो गया गोपियों का स्मरण करने से। वही चित्त पर आक्रांत हो गया, छा गया। तो एक कवि ने लिखा है, नेक कही बैन, कुछ बात तो जबान से बोले, वाणी से बोले, लेकिन गला अवरुद्ध हो गया तो नेक कही बैनन अनेक कही नयन।
अपने जबान से वचन से तो कुछ ही बात कहे, लेकिन अपने दृष्टि से अनेक बात कह दी, और रही सही कही हिचकनी से। अब तो भगवान इतना विकल हो रहे थे, इतना भाव विभोर हो रहे थे कि जैसे बच्चे रोते समय सिसकी लेने लगते, हिचकी लेने लगते हैं, तो भगवान को भी हिचकी आने लगे। तो कभी कह रहा है कि रही सही कही हिचकनी से, वो अपने भाव को व्यक्त कर दे। उद्धव जी तो परम विद्वान, सब समझ गए। तो यहाँ स्त्रियों की बात को सुन करके कह रहे हैं कि एक क्षणेन अभिनंदन, भगवान उनके तरफ देख करके, स्नेह भरी दृष्टि से देख करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और सस्मितेन, और जो कांता भाव रखती हैं, जो द्वारका की स्त्रियों की प्रशंसा कर रही हैं कि उनको अधरामृत का लाभ प्राप्त होता है, ब्रज की स्त्रियों का प्रशंसा कर रही हैं, तो उनका अभिनंदन भगवान, उनका सत्कार सस्मितेन, वे अपने स्मित से, अपने मुस्कान से कर रहे हैं। और कुछ स्त्रियों के तरफ तो अनुग्रह भरी दृष्टि से देख रहे हैं, और कुछ स्त्रियों के तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ययौ हरि, स्त्रियों का अभिनंदन करते हुए, उनको देखते हुए, कुछ स्त्रियों के तरफ देख करके मुस्कुराते हुए, ययौ हरि, भगवान नगर से निकल गए। अब वर्णन सुने कि वे रथ पर बैठे थे और स्त्रियां फूल बरसा रही हैं, बोल रही हैं। तो अब स्त्रियों के वचन का अभिनंदन करते हुए ययौ हरि, ये भगवान वहाँ से प्रस्थान किए, हस्तिनापुर से प्रस्थान किए, नगर से प्रस्थान किए। स्त्रियों की स्थिति है कि तमनुद्रुत चेतस, चित्त तो उधर ही धावित हो रहा था, लेकिन खास करके अब भगवान के मुस्कान को देखिए, यह भगवान अपने मुस्कान से उनके चित्त का हरण कर लिए। जिस स्त्री की दृष्टि भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी, तो अब उसका मन उसके हाथ में नहीं था, वो तो भगवान के साथ ही चला गया। तो इस अर्थ में हरि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हरि का मुख्य अर्थ है कि जो मन का हरण करने वाला। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरि र अनंत अर्थ दुई मुख्यतम। हरि शब्द का तो अनंत अर्थ है, लेकिन दो प्रधान है। कौन कौन? सर्व अमंगल हरे और प्रेम दिया हरे मन। सब प्रकार के अमंगल का जो हरण करने वाले उसको हरि कहते हैं, और अपना प्रेम दे करके जो मन का हरण करने वाला है उसको हरि कहते हैं। तो इसी अर्थ में सूत गोस्वामी कहते हैं कि मुस्कुराते हुए उनके तरफ देखे और उनका मन हरण करके नगर से निकल गए। अब भगवान की यात्रा का वर्णन कर रहे हैं कि यजात शत्रु प्रीतनाम गोपिथाय मधुद्विष परेभ्य संकित स्नेहात प्रयुक्त चतुरंगणी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर गोपिथाय भगवान की रक्षा के लिए नयुक्त चतुरंगणी, चतुरंगणी सेना लगा दिए। भगवान के लिए शब्द दे रहे मधुद्विष, जो मधु दैत्य का वध करने वाले। मधु दैत्य बहुत शक्तिशाली था। ये सृष्टि के प्रारंभ में भगवान मधु और कैटभ दैत्य का वध किए। तो जो मधु दैत्य का वध करने में सक्षम है और उसकी रक्षा की चिंता कर रहे हैं, तो जो मधु दैत्य को मार सकता है और उस पर कौन आक्रमण करने का साहस करेगा? क्यों? युधिष्ठिर महाराज रक्षा की चिंता में एक परेभ्य संकित। युधिष्ठिर महाराज को चिंता थी कि हो सकता है कि शत्रु आक्रमण करे। युधिष्ठिर महाराज तो यही सोच रहे हैं कि महाभारत युद्ध हुआ है, कितने ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके पिता का वध हुआ है, भाई का वध हुआ है, तो हो सकता है कि वे कृष्ण पर आक्रमण कर दें।
क्योंकि जो भी वध हुआ है तो सब तो कृष्ण के नेतृत्व में ही हुआ है, तो वध कर सकते। अरे जो मधु आक्रमण कर सकते, मधु दैत्य का वध करने वाला है, उस पर कोई आक्रमण करके क्या करेगा? तो कह रहे कि स्नेहात। अब महाराज युधिष्ठिर है कि हृदय में तो स्नेह भरा हुआ है, और स्नेह का स्वभाव होता है अनिष्ट संकिनी बंधुर हृदयानी भवंती। जहाँ स्नेह है तो वहाँ अनिष्ट की शंका आ ही जाती है, ये स्नेह के स्वभाव में है। तो महाराज युधिष्ठिर कृष्ण के प्रति स्नेह है, इसलिए चतुरंगणी सेना को नियुक्ति कर दी है। चतुरंगणी सेना कहते हैं जिसमें रथ पर कुछ सैनिक सवार होते हैं, कुछ घोड़े पर होते हैं, कुछ हाथी पर होते हैं और कुछ पैदल चलते हैं। तो स्नेह के चलते देखिए स्नेह से कैसे अनिष्ट की शंका हो जाती है, एक दो उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। कोई माँ है, हो सकता है कि अपने गांव से बाहर ही नहीं गई और वो सिग्नेचर भी नहीं कर सकती है, ऐसा देखा जाता है। गांव में रहने वाली है और ऐसा होता है कि उसका बेटा ही बड़ा पद पा गया, डीएम का पोस्ट पा गया। अब उसकी स्थिति है कि सारे जिला को नियंत्रित कर रहा है, जिला की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन वही बेटा जब घर से निकलता है तो माँ कहती है बेटा झोला संभाल करके रखना। देखिए यहाँ अब बुद्धि की बात है, व्यवस्था की बात है, तो माँ से कई एक गुना अधिक वो सक्षम है बेटा, लेकिन माँ के हृदय में स्नेह है तो उसको ये आशंका हो जाती है कि कहीं इसका झोला गायब ना हो, कई एक निर्देश देती। तो महाराज युधिष्ठिर का कृष्ण के प्रति स्नेह है तो परेभ्य शंकित, उनके मन में शंका उदित हो रहा है कि कहीं कृष्ण पर कोई आक्रमण न कर दे, और इसलिए चतुरंगणी सेना लगा दी। अथ दूर गतान शौरी कौरवान विरहातुरान सन्निवर्त्य दृढ़ स्निग्धा प्रायात स्वनगरी प्रिय ही। कि भगवान जब नगर से निकले तो दृढ़ स्निग्धान, जो पांडव लोग हैं भगवान के प्रति उनका बड़ा ही दृढ़ स्नेह है। तो अथ दूरागता, भगवान के साथ साथ वे नगर से बहुत दूर तक चले गए। अब भगवान देख रहे हैं कि बहुत ये लोग दूर हो गए, वे क्यों दूर आ रहे हैं? विरहातुरान, उनके मन में भय था, आशंका थी कि कृष्ण दूर चले जाएंगे, तो इसलिए बहुत आतुर हो रहे थे। यद्यपि कृष्ण बार बार कह रहे थे कि हम बहुत दिन उधर नहीं रहेंगे, हम लौट करके आएंगे, लेकिन फिर भी वे विरह से आतुर हो रहे थे, तो कृष्ण के साथ पीछे पीछे बहुत दूर तक चले गए। लेकिन कह रहे हैं कि सन्निवर्त्य, भगवान उनको बड़े प्रेम से समझाए कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम बहुत दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, शीघ्र ही लौट करके आएंगे। तो ऐसे समझा करके उनको लौटाए और प्रायात स्वनगरी प्रिय ही, और अपने प्रियजनों के साथ, अर्जुन के साथ, उद्धव के साथ स्वनगरी, अपने नगरी द्वारका में लिए प्रस्थान किए। अब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका के लिए जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि किस किस क्षेत्र में वे गए, इसका वर्णन कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ क्रम के अनुसार ये स्थान का निर्देश नहीं है, और यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन कथा प्रारंभ हो रही थी तो हम लोगों के मंदिर के जो सह अध्यक्ष है, को प्रेसिडेंट हैं, वे कह रहे थे कि भगवान तो हस्तिनापुर से द्वारका जाएंगे,
लेकिन उनको मथुरा से हो करके जाना चाहिए। और जैसे वे निमंत्रण दे रहे थे, वैसे ही भगवान के अनेक प्रेमी उनको निमंत्रण दिए। जैसे हम लोगों के प्रेसिडेंट निमंत्रण दे रहे थे कि भगवान द्वारका जा ही रहे हैं, तो मथुरा से वृंदावन से हो करके जाना चाहिए। तो कह रहे कुरुजांगल पांचालन सूरसेनन सजामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतान अथ। भगवान हस्तिनापुर से प्रस्थान कर रहे हैं। हस्तिनापुर का मतलब है मेरठ, और उनको जाना है द्वारिका। तो द्वारिका अहमदाबाद से आगे जामनगर और कौन स्थान है, नज़दीक में शहर है, बड़ा शहर है। तो भगवान को मेरठ से जामनगर द्वारका जाना है, लेकिन अब निकले हस्तिनापुर से तो कुरु प्रदेश में गए, जांगल प्रदेश में गए और पांचाल देश में गए। ये कुरु और जांगल सटे हुए क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र को कुरु कहते हैं, उसी के अंतर्गत कुरुक्षेत्र है, और एक को जांगल क्षेत्र कहते हैं। तो ये इंद्रप्रस्थ से, दिल्ली से उत्तर और पश्चिम दिशा में है। और कुरु क्षेत्र में, कुरु प्रदेश में गए, जांगल प्रदेश में गए और पंचाल प्रदेश में गए। पंचाल मतलब पंजाब। मेरठ से भगवान निकले, जाना है कुरु द्वारका, लेकिन पंचाल पंजाब गए, चंडीगढ़ तक गए। और सूरसेन सजामुना, वे सूरसेन प्रदेश में गए। आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि जब यादवों का संहार हो गया, कुछ बचे, तो अपना राजधानी मथुरा बनाए और बुबुझे सूरसेनांश्च, वे माथुरान सूरसेनांश्च, मथुरा जनपद और सुरसेन प्रदेश के राजा बने। तो ऐसा विचार है कि मथुरा माथुर क्षेत्र है और आगरा सूरसेन प्रदेश है। तो भगवान द्वारका जा रहे हैं तो आगरा साइड में है, और जामुना जो जमुना के निकटवर्ती क्षेत्र हैं, मथुरा इत्यादि, यहाँ भी आए। ब्रह्मावर्तम, ब्रह्मावर्त कहते हैं गंगा और जमुना के बीच का जो क्षेत्र है, मतलब कानपुर साइड, कुरुक्षेत्रम, ये कुरु प्रदेश में है। मत्स्यान, मत्स्य क्षेत्र दरभंगा साइड को कहते हैं। बिहार बंगाल का जो बॉर्डर है, ये मत्स्य क्षेत्र है। मछली के प्रधानता से मत्स्य क्षेत्र कहते हैं। और सारस्वतान, जो सरस्वती के तट पर क्षेत्र हैं, तो उधर भी भगवान गए। सरस्वती जी का आयाम तो लंबा है, विस्तार लंबा है। तो प्रयागराज में संगम है, और प्रयागराज तक सारस्वत क्षेत्र है। और नैमिषारण्य या प्रयागराज जहाँ तक गए हों, तो कह रहे हैं कि मरुधन्व मतिक्रम्य सौवीरा भीरयो परान आनर्तान भार्गवो पागात श्रांत बाहो मनाग्विभु। वे मरु और धन्व क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए, मरु क्षेत्र उसको कहते हैं जहाँ जल का अभाव है, राजस्थान मरु क्षेत्र है। और धन्व कहते हैं जहाँ पानी का अभाव है, निरोधक जहाँ जल है ही नहीं है, अति अभाव है, तो उसको मरु क्षेत्र कहते हैं। और जहाँ कम जल है, अल्प उदक, तो उसको धन्व कहते हैं। तो मरु मतलब राजस्थान और धन्व मतलब मध्य प्रदेश। और इसका अतिक्रमण करके, इसको पार करके सौबीर और आभीर देश का अतिक्रमण करके, यह गुजरात में है, सौबीर और आभीर,
और कह रहे हैं कि आनर्तान, अनर्त देश जो द्वारका है, तो उपागात वहाँ पहुँचे। श्रांत बाहो मनाग विभु, भगवान जब वह अनर्त देश में पहुँचे, द्वारका के नज़दीक पहुँचे, तो थोड़े थोड़े उनके घोड़े भी थक गए। और भगवान के यात्रा का क्षेत्र देख रहे हैं ना, उधर पंजाब तक है और इधर प्रयाग और दरभंगा तक, मिथिला तक है और इधर तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। और भगवान को द्वारका जाना है तो इतना भ्रमण क्यों करने लगे? देखिए उसका कारण है। और हम लोगों के जो प्रेसिडेंट है कहे तो बड़ा रेलिवेंट बात है। भगवान जब जा रहे हैं तो तत्र 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 हरि प्रत्युद्यतारहण सायं भेजे दिशाम पाश्चात गविष्टो गाम गतस्तदा। भगवान जहाँ जा रहे थे तो वहाँ के जो निवासी थे तो भेंट अर्पित करते थे, उद्यत होकर के, तैयार हो करके, और भगवान को गिफ्ट देते थे जिस रास्ते से जा रहे थे। और कुछ लोग तो भगवान को भेंट अर्पित कर रहे थे और कुछ दूर क्षेत्र वाले हैं जो भगवान के रूट से, रास्ते से दूर के हैं, वे भी भेंट लेकर के आते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे, कह रहे रथ पर बैठे ही हैं तो थोड़ा हमारे गांव तक भी चलिए, हमारे नगर को भी पवित्र कर दीजिए। और भगवान के तो स्वभाव में है कि अपने प्रेमी भक्तों की उपेक्षा नहीं कर सकते। और कहीं कहीं तो भगवान खुद अपने से ही गए, हमारे प्रेमी हैं, थोड़ा एक बार दर्शन तो कर ले। जैसे वृंदावन इत्यादि का क्षेत्र है, मथुरा क्षेत्र है, जमुना का तटवर्ती क्षेत्र है, तो इधर तो भगवान अपने से ही आ गए। और कई एक लोग हैं कि वे भेंट देते थे और प्रार्थना करते थे कि अब निकले ही हैं तो थोड़ा हमारे क्षेत्र में भी चरण पड़ जाए, तो भगवान उनके प्रार्थना को स्वीकार करके और उस क्षेत्र में भी गए। भगवान यात्रा पर निकले हैं तो बहुत त्वरा में नहीं है, अपने सारे भक्तों का ध्यान रख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कितना दूर होते गए। हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके बाद गुजरात में पहुँचे। तो कह रहे हैं कि सायं भेजे दिशम पाश्चात। यद्यपि यह एक दिन की यात्रा नहीं है। जो भगवान के प्रेमी भक्त आते थे तो उनसे आग्रह करते थे कि हम लोग बहुत दिन नहीं रोकेंगे, केवल एक दिन के लिए चलिए। तो भगवान कई एक दिन रुकते गए। अब कह रहे हैं कि जब सायं भेजे दिशम पाश्चात गविष्टो गाम गतस्तदा। अब जो भगवान द्वारका के नज़दीक पहुँचे तो कह रहे हैं कि उस समय संध्या हो गया। गविष्टम गाम गतः, ये सूर्य जो स्वर्ग में रहते हैं, ये जो किरण से युक्त हैं, तो वे गाम गतः, वे समुद्र में गिर गए, पृथ्वी पर आ गए, मतलब संध्या का काल है। भगवान वैसे भी रथ को संध्या के समय रोक देते थे संध्या करने के लिए। तो कहें कि सायं भेजे दिशम पाश्चात गविष्टो गाम गतस्तदा। द्वारका के नज़दीक पहुँचे तो संध्या हो गया और घोड़े भी थोड़े थोड़े थक गए थे। अब अगले अध्याय में वर्णन कर रहे हैं सूत जी कि आनर्तान स उपव्रज्य श्रद्धान जनपदान स्वकान। अब भगवान अपने जनपद में आ गए, अपने क्षेत्र में आ गए, क्योंकि श्रद्धान बहुत समृद्ध था। गुजरात आज भी समृद्ध माना जाता है, वो भगवान का अपना क्षेत्र है और समृद्धि है। तो जब अनर्त देश में पहुँचे, द्वारका के नज़दीक आ गए,
तो दधमौ दरबरम तेषा विषादम समयन्निव। वे दरबरम, दर मतलब शंख, जो शंखों में श्रेष्ठ शंख है पंचजन्य, तो दधम उसको बजाए। वे शंख क्यों बजा रहे हैं? विषादम समयन्निव। भगवान को पता था कि द्वारका निवासी हमारे दर्शन के लिए आतुर हैं, वे बहुत विषाद में पड़े, शोक में पड़े, तो उनको शोक दूर करते से हुए शंख बजाए। तो शंख की ध्वनि सुन करके उनका शोक दूर नहीं हो गया। जब तक कृष्ण का दर्शन नहीं होगा तब तक उनका शोक दूर होने वाला नहीं है। लेकिन कह रहे कि समयन्निव, कुछ कम हो गया। शंख की ध्वनि को सुनने से तो द्वारका के निवासियों को इतना तो अनुभव हो गया कि कृष्ण अब नज़दीक आ गए, अब जल्दी ही दर्शन हुआ, तो उनका शोक कुछ कम हो गया, विषाद कम हो गया। भगवान शंख बजा रहे हैं तो उसका चित्रण कर रहे हैं। सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि सर्वोच्चका से धवलो दरो दरो पुरु क्रमशाधर सोड़ सोड़िमा दाद्मायमान करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वन। देखिए भगवान शंख वादन कर रहे, शंख को बजा रहे हैं, तो स उच्च का से शंख बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत शोभित हो रहा है। शंख का वर्णन कर रहे हैं कि धवलो दरो, शंख का जो भीतरी भाग है तो बिल्कुल धवल है, श्वेत है, सफेद है, और अप्युरु क्रमशा धर सोड़ सोड़िमा। लेकिन भगवान शंख बजा रहे हैं तो शंख बजाने के लिए उसको अपने अधर पर रखे, होठों पर रखे, तो भगवान के होठ तो बिल्कुल लाल लाल है, तो होठों की लालिमा से, होठों के रक्त वर्ण से शंख भी रक्त हो रहा, लाल लाल दिख रहा है। भीतरी भाग तो सफ़ेद है, लेकिन जिधर होठ का कांति का प्रतिबिंब जा रहा है, प्रतिफलन हो रहा है, तो वह बिल्कुल लाल लाल दिख रहा है, रक्त वर्ण का दिख रहा है। और करकंज संपुटे, भगवान अपने हाथ में शंख को रखे हैं। हाथ पर रखे हैं तो हाथ का जो तलवा है तो इसमें भी लालिमा है, तो इसका भी प्रभाव शंख पर आ रहा है। उनके होठ के लालिमा से, अधर के लालिमा से और शंख के लालिमा से, शंख भले ही सफ़ेद हो लेकिन कुछ अंश उसका लाल जैसा दिख रहा है, और कह रहे हैं कि बहुत सुंदर लग रहा है। एक उदाहरण दे रहे हैं कि यथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वन, जैसे कमल के समूह पर कोई हंस बैठा, कमल पर हंस बैठा है ऐसा नहीं कह रहे, कमल के समूह पर, अब्ज संडे या अब्द खंडे, ये कमल का समूह इसलिए कह रहे हैं कि भगवान चतुर्भुज रूप से शंख वादन कर रहे हैं, चारों हाथों का उपयोग शंख को बजाने में कर रहे हैं, और इसलिए भगवान के हाथ तो कमल के समान हैं, लेकिन चार हाथ होने से कह रहे हैं कि अब्ज खंड, अब्ज संड, मानो कमल के समूह पर कोई हंस बैठा और वह गा रहा हो, वह आवाज़ कर रहा। तो वैसे ही भगवान के हाथ पर आसीन हो करके शंख दिख रहा है तो बहुत सुंदर लग रहा है। वो भगवान शंख बजाए, शंख की आवाज़ के विषय में कह रहे हैं कि जगद भय भयावहम। शंख के ध्वनि की विशेषता है कि सारे संसार के भय को दूर करने वाला है। तमुपश्रुत्य, उसको द्वारकावासी सुने तो प्रति
प्रत्युद्यजौ प्रजा सर्वा भरती दर्शन लालसा। द्वारका वासियों को जब ही शंख की आवाज़ सुनाई दी तो बड़ी तेजी से भरती दर्शन लालसा, भगवान के अपने स्वामी के दर्शन के लिए वे ययो निकल गए बड़ी त्वरा के साथ। अब द्वारका के निवासी आ रहे हैं भगवान के पास, तो कह रहे हैं कि तत्रोपनीत बलयो रवेर दीप मिवाद्रिता आत्मा रामम पूर्ण कामम निज लाभेन नित्यदा। जो भी द्वारका के निवासी आ रहे हैं, भगवान की प्रजा आ रही है, तो भगवान के लिए कुछ उपाय ला रहे, भेंट ला रहे, गिफ्ट ला रहे हैं। भगवान को गिफ्ट की क्या जरूरत है? आत्मा रामम, भगवान तो अपने में रमण करने वाले, उनको बाहर से किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण कामम, उनके मन में कोई कामना नहीं है। निज लाभे नित्यता, अपने ही आनंद से पूर्ण रहते, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं। लेकिन फिर भी द्वारका के निवासी जो भी आ रहा है तो उपनीत बलय, वे उपहार लेकर के आ रहे हैं। तो सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि रवेर दीप मिवाद्रित, और भगवान को उपहार प्रदान करना वैसे ही है जैसे सूर्य को दीपक प्रदान करना। सूर्य में इतना प्रकाश है कि उसको दीपक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अब सूर्य भगवान की पूजा करते हैं तो उनको भी दीपक दिखाते हैं। तो ठीक वैसे ही अब भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो अपने आनंद से परिपूर्ण है, आत्मतुष्ट हैं। लेकिन द्वारका की प्रजा लोग आ रहे हैं तो उपाय लेकर के, भेंट लेकर के आ रहे हैं। प्रत्युत फुल्ल मुखा, और वे बहुत प्रसन्न हैं। उनका मुख बिल्कुल खिला हुआ है और प्रोचु हर्ष गदगदया गिरा। उनको इतनी प्रसन्नता है कि प्रसन्नता के मारे अश्रु निकल रहे, अश्रु का कुछ हिस्सा कंठ में जा रहा है, तो उनकी वाणी गदगद हो रही है। तो ऐसे प्रसन्न मुख से, गदगद वाणी से प्रोचु वे बोलने लगे। पितरम सर्व सुहृदम अवितारक अवितारम विवार्भका। वे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई बच्चा है, कोई बालक है, तो अपने पिता से टूटी वाणी में बात करता है, कोई वाक्य स्पष्ट नहीं हो रहा है, फिर भी अपने पिता से कुछ बोलता है। और वैसे ही द्वारका के निवासी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं। पितरम सर्व सुहृदम, वे पिता हैं, सबके सखा है, सबके हितैषी हैं। तो द्वारका के निवासी भगवान के यहाँ आ कर के और भगवान से बोलने लगे। तो बोल रहे हैं, नतास्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणम क्षेममिहेच्छतां परम न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु। बोलिए साथ में, नतास्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणम क्षेममिहेच्छतां परम न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु। एक बार फिर से, नतास्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणम क्षेममिहेच्छतां परम न यत्र कालः प्रभवेत्। जैसे कोई बालक है,
अपने पिता से बात करता है। और कोई कोई कह सकता है कि भाई कोई बालक है अपने पिता के यहाँ आता है, उनसे बोलता है, तो बालक के मन में तो कामना है कि पिता हमारे रक्षा करते हैं और इसलिए बात करता है। ये जो द्वारका के प्रजा हैं वे कृष्ण से बात कर रहे हैं, क्योंकि पितरम, वे पिता हैं, उनके रक्षक हैं। लेकिन भले वे पिता हों, लेकिन उनके विषय में कहा गया कि आत्मा रामम, वे तो अपने में ही रमण करते हैं, कहीं ध्यान तो नहीं है उनका, न किसी की आवश्यकता है। तो कह रहे हैं कि सर्व सुहृदम, भगवान यद्यपि अपने आप में संतुष्ट हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी विशेषता है कि सर्व सुहृदम, सारे प्राणियों के सुहृद हैं, हितकारी हैं। इस संसार में कोई किसी का हेल्प करता है तो कुछ न कुछ बदला की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि माता पिता भी अपने पिता का हेल्प करता, माता पिता अपने पुत्र का पालन करते हैं, तो यद्यपि उनका स्वाभाविक स्नेह है, स्नेह बस पालन करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कामना होती है, बुढ़ापा में कुछ सहयोग करेगा और कुछ स्वार्थ है। लेकिन बिना स्वार्थ के उपकार करने वाले तो केवल दो व्यक्ति हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी। कोई कारण नहीं है, हेतु रहित। तो दो लोग हैं इस संसार में, हेतु रहित जग जुग उपकारी। जुग मतलब दो, कौन कौन? तुम, तुम्हार। एक तो भगवान है और दूसरे भगवान के व्यक्ति, भगवान के भक्त। तो भगवान भी सबकी रक्षा करते हैं, वे सबके सुहृद हैं, हितैषी हैं। वो प्रजा आ करके सबसे पहले कह रहे हैं कि नतास्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम, हे नाथ, हे स्वामी, हे हमारे रक्षक, हम आपके चरण कमल में नतमस्तक हैं। भाई हमारे चरण कमल में क्यों नतमस्तक हो रहे हो? तो कह रहे हैं कि परम, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ आपका चरण कमल ही है, सबसे श्रेष्ठ यह है। अरे कैसे पता चल रहा है कि सबसे श्रेष्ठ है? तो कह रहे हैं कि बिरिंच बैरिंच सुरेंद्र वंदितम, जीवों में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी हैं। वो ब्रह्मा जी भी इसकी वंदना करते हैं, और बैरिंच ब्रह्मा के जो पुत्र हैं शनकादि, वे भी वंदना करते हैं। और देवता नहीं, देवताओं में जो श्रेष्ठ है इंद्र हैं, तो वे भी वंदना करते हैं। तो सब लोग इसकी वंदना कर रहे हैं। सबसे जो श्रेष्ठ लोग हैं तो वे वंदना कर रहे हैं, वे प्रणाम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सबसे ऊंचा स्थान इसी का, सबसे श्रेष्ठ आपका चरण कमल है। और कह रहे हैं कि परायणम क्षेम मिहे चताम परम, न यत्र कालः प्रभवे परः प्रभु। और कह रहे हैं कि क्षेमम इच्छता, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाह रहा है और उसके लिए परायणम, सबसे बड़ा आश्रय यही है। अयन मतलब आश्रय, पर मतलब श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, जो अपना क्षेम चाह रहे। क्षेम का क्या अर्थ हुआ? वे क्षेम का सीधा सा अर्थ है दुख कहानी सुखावाप्ति, सब प्रकार के दुख समाप्त हो जाए और सब प्रकार के सुख प्राप्त हो, इसको क्षेम कहेंगे। दुख समाप्त करना और सुख प्राप्त करना, इसको क्षेम कहेंगे। तो जो लोग अपना क्षेम चाह रहे हैं तो उसके लिए परायण, सबसे श्रेष्ठ आश्रय यही है। ये द्वारका वासियों का जो वाक्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग अपना क्षेम चाह रहे हैं। ये क्षेम का अर्थ है कि चारों पुरुषार्थ। फिर मनुष्य के लिए
तो यही उपलब्धि है ना, अर्थ धर्म का मोक्ष। तो कोई भी कोई पुरुषार्थ चाह रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ा आश्रय आपके चरण कमल है। परायणम क्षेम मिहेच्छताम पर, अब इससे बड़ा कोई आश्रय नहीं है। क्षेम के जो इच्छुक हैं, ऐसा कहा गया है महाभारत में कि यावै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टय। इस संसार में देखा जाता है कि 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए कुछ साधन की आवश्यकता होती है। और वे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ साधन चाहिए ना। साबुन चाह रहे हैं, थोड़ा पैसा चाहिए। मिठाई चाह रहे हैं, पैसा चाहिए। तो उसी तरह स्वर्ग चाह रहे हैं तो यज्ञ करना पड़ेगा। मोक्ष चाह रहे हैं तो वैराग्य धारण करना पड़ेगा। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं तो इसके साधन बतलाए गए। लेकिन कहा गया है कि यावै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टय तया बिना तद्वाप्नोति नरो नारायण आश्रय। लेकिन जो नारायण का आश्रय ले लिया तो वह मनुष्य 4 पुरुषार्थ के साधन के अभाव में भी उसको प्राप्त कर लेता। उसके लिए कुछ साधन नहीं करना पड़ता, केवल नारायण का आश्रय स्वीकार किया और इसी से उसको 4 पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते। तो द्वारका निवासी कह रहे हैं कि परायणम क्षेम मिहेच्छताम परम। जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, दुख का नाश चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ आश्रय यही। यह स्थापित बात है। आप ध्रुव की कथा जानते हैं। उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र को, जिसका नाम उत्तम था, गोद में लेकर के उसका सहला रहे थे, लालन कर रहे थे। अब उसको देख करके ध्रुव महाराज भी गोद पर चढ़ना चाहते थे, बार बार प्रयास कर रहे थे, लेकिन नाभ्यनंदत, लेकिन राजा के तरफ से कोई लिफ्ट नहीं था, उसके प्रयास का अनुमोदन नहीं कर रहे थे। रानी जो उत्तम की माँ थी, सुरुचि इसको देख रही थी। तथा चिकीर्षमाणम तम, वो देख रहे थे कि ध्रुव बार बार चढ़ना चाह रहा है, और इसको देख करके आई और बोली कि बेटा तुम राज सिंहासन नहीं प्राप्त कर सकते। ध्रुव कह सकते हैं कि क्यों नहीं, मैं तो राजा का पुत्र हूँ। कि तुम ठीक है राजा के पुत्र हो, नृपार्भक, ये मानते हो तुम राजा के पुत्र हो, लेकिन रानी के पुत्र नहीं। राज सिंहासन पर रानी का पुत्र चढ़ेगा। तो बालों से नात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संवृतम, तुम बच्चा हो और तुमको यह पता नहीं है कि दूसरी स्त्री के गर्भ से तुम जन्म लिया, इसीलिए इस दुर्लभ मनोरथ में तुम्हारी इच्छा है। लेकिन राजा का पुत्र होने से इस सिंहासन को तुम नहीं प्राप्त कर सकते, रानी का पुत्र होना। और वास्तव में तुम्हें इच्छा है सिंहासन प्राप्त करने के लिए, तो तपसा आराध्य पुरुषम, तुम तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो, और आत्मानम में गर्भे साधय, भगवान प्रसन्न हो जाए तो अपने को मेरे गर्भ में लाओ। यदिच्छ से नृपासनम, यदि तुम राजा का आसन चाहते, शेर से महाति गर्विता, वो बहुत घमंड में थी, ईर्ष्या के साथ बोल रही। ध्रुव यद्यपि बालक हैं, लेकिन इतना समझ गए कि हमारी माँ को है बतला रही, कह रही है कि तुम दूसरे मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिए हो, तो इतना तो जरूर है कि अपने से हमारे माँ को है बतला रहे। ध्रुव को बड़ा दुख लगा। राजा सुन रहे थे लेकिन सन्नवाचम, कुछ बोल नहीं रहे थे।
और ध्रुव को बड़ा क्रोध आया अपने माँ का अपमान सुन करके। वे वहाँ से निकल गए और बड़े क्रोध में निकले, ऐसे सांस ले रहे थे कि मानो किसी सांप पर डंडा का प्रहार किया। और ध्रुव तो अपने माँ के पास जा रहे थे, लेकिन माँ को पहले इस घटना की जानकारी हो गई। वो दासियाँ थी, वे जा कर के ध्रुव से पहले ही सुनीति को बतला दे कि तुम्हारे पुत्र के साथ ऐसा ऐसा हुआ। अब सुनीति तो उसके विषय में कह रहे हैं कि सोत्सर्ज धैर्य विललाप, वो तो धैर्य का त्याग करके उसके धैर्य का बांध टूट गया और विललाप, वो तो विलाप करने लगी, रोने लगी। और कह रहे हैं कि उसके ऐसी स्थिति हो गई कि दाव लतेव बाला, जैसे जंगल में आग लग जाए और कोई कोमल लता है वो झुलस जाए, वैसे वो झुलस गई। लेकिन ध्रुव जब वहाँ पहुँचे तो प्रथम वाक्य बोल रहे माँ मंगलम तात परेशु मनसा। उसके मन में विचार आ रहा था कि ध्रुव क्रोध में है, कुछ अपकार करने के लिए योजना कर सकता है, तो सलाह दे रही है कि ना बेटा ऐसा मत सोचो। और सोत्सर्ज धैर्य, उसका धैर्य टूट गया, इसका क्या आशा है। देखिए उस घर में उसका भी अपमान हो रहा था। वो ज्येष्ठ पत्नी थी, लेकिन राजा पत्नी क्या दासी के समान भी व्यवहार नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसको सह रही थी। क्यों सह रही थी कि उसके मन में यह विचार बसा था कि हमारा बेटा ज्येष्ठ है, बड़ा बेटा है, तो एक दिन हमारा बेटा राजा बनेगा। अब इस विचार को पोष करके अपने दुख को सह लेती थी। अब माँ का हृदय में स्नेह है इस विचार से कि एक दिन हमारा राजा पुत्र बने, हमारा बेटा राजा बनेगा, तो इससे उसको इतनी प्रसन्नता थी कि अपने दुख को सह लेती थी, उस पर नहीं विचार की। लेकिन आज यह अनुभव करने लगी कि हमारे बेटे का भी अपमान हो रहा, तो उसका धैर्य समाप्त हो गया। वे रोने लगे, बहुत बहुत बात कही, और उसमें कहे कि आतिष्ठ तत्तात विमत्सरतम, बेटा तुम्हारी सौतेली माँ जो उचित बात कहे उसका आचरण करो। वे उचित बात क्या है, अनुचित बात क्या है। तो तुम्हें राज्य की इच्छा है तो भगवान की आराधना करो, ये तो उचित बात है। लेकिन यह जो कह रही है कि राज्य प्राप्ति के लिए तुम अपने को मेरे कोख में लाओ, मेरे गर्भ में लाओ, ये तो अनुचित बात है। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो उनको इतना पावर नहीं है कि राज्य दे देंगे, उनको सुरुचि का सहायता लेना पड़ेगा। तो करे कि जो उचित बात है उसका आचरण करो। अतिष्ठ तत्ताथ विमत्सरम, तो उसको स्वीकार करो। और कहिए कि निज भाव भावित, निज धर्म भावित, मन शुद्ध करके भगवान की भक्ति करो, वही तुम्हारे इच्छा को पूर्ण करेंगे। और सिद्धांत दे रहे कि तुम्हारे पितामह प्रपितामह भगवान की भक्ति करके ही राज्य प्राप्त किया। और इसके साथ कह रही है कि नान्यम ततः पद्म पलाश लोचना दुख छिदम ते मृगयामि कंचना, तुम्हारे दुख का छेदन करने वाले एक कमल नयन को छोड़ करके दूसरे को नहीं देख रहे। अरे क्यों, बहुत सारे शक्तिशाली लोग हैं, वो कह रहे हैं कि यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया इतर ही विज्ञ मारया। अरे साक्षात लक्ष्मी जी उन्हीं चरणों का अन्वेषण करती है। जैसे कोई दीपक लेकर के किसी वस्तु को खोज करे, वैसे मानो कमल दीप स्थानीय है, वे भगवान के चरणों की खोज करते, अन्वेषण कर रहे। और लक्ष्मी जी की क्या पोजीशन है, इतर ही विज्ञ मारया। जो दूसरे देवी देवता हैं तो वे तो लक्ष्मी जी का अन्वेषण करें, और सब लक्ष्मी जी के पीछे है।
जैसा मैं एक दिन कहा था, जस्यास वीक्षण कृतन्य सूर प्रयास, सारे देवी देवता तो चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हम पर अनुग्रह करें, और वही लक्ष्मी जी भगवान के चरणों का अन्वेषण कर रही हैं, तो भगवान को छोड़ करके अब दूसरा तुम्हारे दुख को दूर करने वाला नहीं है। तो कह रहे हैं द्वारिका के प्रजा लोग कि परायणम क्षेम मिहेच्छताम परम, जो सब प्रकार का सुख चाहते हैं और सब प्रकार के दुख से दूर रहना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान है आपका चरण कमल। न यत्र काल प्रभवित परः प्रभु, इसका एक लक्षण दे रहे हैं कि यहाँ काल का प्रभाव नहीं। काल इतना प्रबल है कि इससे बाहर कोई नहीं है, इससे बाहर कोई नहीं है। यहाँ तक परम प्रभु ब्रह्मा जी हैं, वो अपने से कह रहे हैं कि जस्माद विभेम्य हम तो काल से डर करके आपके चरण का आश्रय लेते हैं। यद्यपि वो अपना पोजीशन बतला रहे हैं, अध्यासितः सकल लोक नमस्कृतम यत्, हमको ऐसा पद प्राप्त है कि सब लोग इसको नमस्कार करते हैं, और पद बहुत लंबे अवधि के लिए द्विपरार्धधिष्णु, इसकी अवधि 2 परार्ध की है, लेकिन फिर भी मैं काल से भयभीत होकर के इस पर विजय प्राप्त करने के लिए तेपे तपो, हम तो तपस्या करते रहते हैं। तो कह रहे हैं द्वारका के निवासी कि जो सबको नियंत्रित रखता है और उसका भी प्रभाव आपके चरण कमल में नहीं, तो यही सबसे श्रेष्ठ है और यही सबसे बड़ा आश्रय है। जो व्यक्ति अपना क्षेम चाहते हैं, दुख से दूर होना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा आश्रय यही। तो ऐसे नगर से बाहर आ कर के भगवान के आगवानी करने आए हैं और द्वारका के निवासी उनको भेंट अर्पित कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो और क्या क्या बात बोल रहे हैं और भगवान का क्या व्यवहार है उनके साथ, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।